अगर मेरे पे पार्टी विश्वास जलाती तो 2019 में भी जो अपोजिट का एमएलए है उसको 25,000 वोटों से हराता, और आज पार्टी विश्वास जता देगी तो आज भी 20-25,000 वोटों से हम अपोजिट कैंडिडेट हराने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो बहादुरगढ़ हल्का बहुत पिछड़ गया था, तो अब विधानसभा चुनाव में ऐसा कौन सा आप जादू करेंगे जो आप 20-25,000 वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं? शहर की स्थिति आप देख रहे होगे, बुरा हाल हो रहा है, रोड टूटे पड़े हैं, पार्कें सड़ी हुई हैं। किसी स्टेडियम में चले जाओ, क्यों भाई ये तो जुआ छाती जाती रहते हैं, स्टेडियम सड़े पड़े हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या है? कौन है एमएलए आप बताओ? फिर किस बात का एमएलए बनना है? अपने घर रहो। मनोहर लाल जी ने 113 करोड़ रुपए बहादुरगढ़ हल्के की जनता को दिए। ईब को जब एमएलए विधानसभा में जाके कि देखे मैं चिट्ठी पत्री देवेगा ही नहीं, पता कि मैं काम होंगे। कोई शहर में पार्क नहीं, एक बहुत बढ़िया सुथरे सुथरे चौक बने शहर पर एंट्री में। तो यार शहर में बढ़ते एक बड़ा सा चौक हो भाई, बहादुरगढ़ इंडस्ट्री में बढ़ने पर आपका स्वागत है। बढ़ते चौका पर फुहारे लग रहे हो, सीएम नायब जी बने हुए हैं, इतने अच्छे हैं कि बुला बुला के नू कह रहे भाई अपने काम करा लो। बहादुरगढ़ हल्के की बात करें तो कोई भी एक ही सा भाई बता दो जो भाई किसी ने बाइट देखी हो राजेंद्र जून जी की, भाई मेरे हल्के में ये काम करा दो। एमएलए बने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि कोई तो एमसी तेनू कहे भाई मैंने कमीशन दिए ग्रांट में दिला के लेके आया, कोई सरपंच तेनू कहे भाई देख ग्रांट मैं तेरी लेके गया था, मैंने पास कराई, मैंने कमीशन चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं पार्टियों से टिकट के लिए और चुनाव जीतने के लिए। इस समय मैं मौजूद हूं झज्जर जिले के हल्का बहादुरगढ़ में। हल्का बहादुरगढ़ में यहां युद्धवीर भारद्वाज जी जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, उनके कार्यालय में मैं मौजूद हूं। थोड़ी देर पहले यहां पर मोदी के मन की बात का कार्यक्रम लाइव चल रहा था। बड़ी संख्या में यहां पर हल्कावासी मौजूद हैं और युवा साथियों की भी बड़ी खासी उपस्थिति है। आज युद्धवीर चेयरमैन से जानेंगे बहादुरगढ़ विधानसभा से कितनी मजबूत दावेदारी है और आने वाले चुनाव को लेकर के कितनी तैयारियां हैं। हालांकि अगर उनके कामों का जिक्र किया जाए या सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की और बहादुरगढ़ हल्के की वायरल हुई खबरों का मैं जिक्र करना चाहूं तो हाल ही में दलाल 12 की एक बड़ी पंचायत दलाल के ऐतिहासिक चबूतरे पर हुई, जिसमें युद्धवीर भारद्वाज जी मौजूद रहे। दलाल 12 का समर्थन जुटाकर युद्धवीर भारद्वाज जी टिकट के लिए किस तरह से मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं, यहां मौजूद गणमान्य लोगों से भी जानेंगे और स्वयं युद्धवीर भारद्वाज जी के मुंह से भी जानेंगे। युद्धवीर भाई, आज तो सूत सा बैठ गया। मैं बहादुरगढ़ से जाऊं था और मैंने यहाँ गाड़ियां खड़ी देखी तो मैं अभी युद्धवीर भारद्वाज के दफ्तर पे बड़ी हलचल सी हो रही है, बड़े मुद्दे पे बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं। तो आज मोदी के मन की बात का कार्यक्रम था या कुछ और भी था? भाई आज मोदी जी की मन की बात का 112वां कार्यक्रम था वैसे। और पहले तो मैं भाई का संजय का ऑफिस में पहुंचने पर स्वागत करूंगा और धन्यवाद करूंगा। और पूरे हरियाणा में आपके बड़े जिक्रे रहते हैं और आप मेरे ऑफिस पे पहुंचे, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। भाई हमें तो ये गाड़ियां खड़ी दिख गई और भीड़ दिख गई, मैंने कहा चलो भाई देख लेते हैं युद्धवीर जी क्या कर रहे हैं। बड़ी चर्चा में हो युद्धवीर भाई दलाल 12 जो बड़ा एक प्रमुख आपके हल्का बहादुरगढ़ क्षेत्र का गांव माने जाते हैं, वहां पर हाल ही में जो मीटिंग हुई थी उसमें युद्धवीर भारद्वाज ने बड़ी मुखरता से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। तो क्या 12 का समर्थन मिला है आपको? दावेदारी में मजबूती आई है? दावेदारी का तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं भाइयों का, जनता का और खासकर मेरे बाहरे के बुजुर्गों का, 36 बरादरी का, कि जिन्होंने ये बोला है और एक आश्वासन और आशीर्वाद दिया है कि बेटा आप टिकट लेकर आओ बहादुरगढ़ हल्के से पूरा बारह, जिसमें हमारे सीनियर भाई रमेश दलाल किसान नेता मेरे भाई वे भी थे और उन्होंने भी ये कहा है कि भाई बीजेपी की टिकट ले आओ सारा 12। और वो मेरे साथ खड़ा होके भारतीय जनता पार्टी की झोली में 20 से 25,000 वोट एक्स्ट्रा डाल के, मतलब जीत दर्ज करा के भारतीय जनता पार्टी को सीट देंगे बहादुरगढ़ से, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास दिलाएगी। बिल्कुल। तो ये जो 12 का समर्थन है, बड़ा समर्थन है एक प्रत्याशी के लिए। हालांकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी की टिकट मांग रहे हैं, लेकिन 12 गांवों का समर्थन मिलने से कितने उत्साहित हैं? मैं तो शुक्रगुजार हूँ मेरे बुजुर्गों का। और ये भी है कि भाई बुजुर्गों का जहाँ जहाँ मेरे बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने मेरी जिम्मेवारी लगाई, जिसमें बात करें अगर आपको पता ही होगा, जैसे गौशाला की बात करें, यहाँ पे जैसे हमारी माडोठी गौशाला है, जाखोदा गौशाला है, नूना माजरा गौशाला है, साकोल, सभी गौशालाओं में दान दिल खोल के मैंने दान चंदे किए हैं। तकरीबन 40-50 लाख रुपए के मैंने दान चंदे किए हैं।
और दलाल भारत चबूतरे की आप बात करें तो वहाँ पे भी 21-22 लाख रुपए का दान चंदा किया है मैंने। तो ये मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद था कि मैं उस लायक बना कि उनके बीच में खड़ा रह सकूँ। 2019 में भी एक चर्चा चली थी, कई चैनलों पे भी मैं देख रहा था, हल्के में मैं घूमता रहता हूं, मैं बहादुरगढ़ हल्के के गांव-गांव से वाकिफ हूं। 2019 में भी युद्धवीर भारद्वाज जी जो चेयरमैन है टिकट मांग रहे थे, मजबूत दावेदारी थी। ये चूक कहां रहेगी? 2019 में पूरी तैयारी थी, पूरा प्रचार था और युद्धवीर पूरी मेहनत कर रहा था। देखो ये हमारा हाईकमांड और पार्टी का डिसीजन है। जो पार्टी ने डिसीजन लिया मैं सर झुका के उनका एक शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जो उनका डिसीजन है वही हमारे लिए सर्वोपरि है। हाँ, मैं इस बात का ज़रूर कहूँगा या थोड़ी नाराज़गी भी दिखाऊंगा कि भाई 2019 में अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास दिखाती तो जिस तरह दलाल बारे का 2019 में भी मेरे बुज़ुर्गों का समर्थन था, दलाल बारे के साथ साथ हमारे छिल्लर छकारा भी एक मेजोरिटी और एक जोड़ है हमारा, और साथ में 36 बरादरी शहरी क्षेत्र, अगर मेरे पे पार्टी विश्वास जलाती तो 2019 में भी जो अपोजिट का एमएलए है उसको 25,000 वोटों से हराता। और आज पार्टी विश्वास जता देगी तो आज भी भाई 20 से 25,000 से मेरे जो जिस तरह मेरे बुज़ुर्गों 36 बरादरी का समर्थन है, और तो मुझे लगता है अभी भी 20-25,000 वोटों से हम अपोजिट कैंडिडेट कोई भी आया जिसमें कांग्रेस है इनलो है, हम हराने का काम करेंगे। चलो बात करते हैं 10 साल पहले की। 10 साल पहले की बात करते हैं। युद्धवीर भारद्वाज राजनीति में आए, चुनाव लड़ा, ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने, उसके बाद समस्त हरियाणा प्रदेश जो ब्लॉक समिति चेयरमैन एसोसिएशन है उसके आप अध्यक्ष चुने गए। तो वहां से ये राजनीति की शुरुआत हुई। क्या ऐसे काम रहे कि युद्धवीर भारद्वाज जी बहादुरगढ़ के हल्के के लोगों में जम गए और टिकट के दावेदारों में प्रमुख नाम आ गया? वो 2010 से लेकर के तो और आज जो 2014 से लेकर के 10 साल हो चुके हैं, कैसे ऐसे काम रहे? क्या ऐसा युद्धवीर भारद्वाज जी का खास रोल रहा कि आज बहादुरगढ़ की जनता या युद्धवीर भारद्वाज ये मानते हैं कि उनको भाजपा की टिकट मिले? एक छोटा सा ही रोल है जी, छोटा सा पद, पंचायत समिति का एक छोटा सा चेयरमैन, सभी को पता है थोड़ी सी गारंटी मिलती। छोटे से तो नहीं थे भाई साहब, हरियाणा प्रदेश के एसोसिएशन के अध्यक्ष थे आप। अगर बात करें सिर्फ एक चेयरमैन की तो सबको पता है बड़ी लिमिटेड सी ग्रांट पंचायत समिति को मिलती है। लोगों में जिस तरह बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम 2019 में और अभी तक देखने को मिल रहा है, जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मैं खुद महसूस करता हूँ, और मेरे साथी जो जुड़े हुए भी आगे पीछे से मुझे बताते हैं कि भाई युद्धवीर जैसे ही तू उठ के आया लोगों ने कहा भाई ये छोरा बहुत बढ़िया, अगर इसने पार्टी टिकट दे दे तो हम इसकी मदद करेंगे। उसका रीज़न ये हो रहा है, दो बहुत सारे एमएलए बने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि कोई तो एमसी तेनू कहा है भाई मैंने कमीशन दिए ग्रांट मैं दिला के लेके आया, कोई सरपंच तेनू कहा है भाई देख ग्रांट मैं तेरी लेके गया था मैंने पास कराई मैंने कमीशन चाहिए, कोई अधिकारियों से कमीशन मांगा है। बहुत हमने पीछे सुनने भी आया था, बहुत सारे अधिकारी नु कहते रहे, छोटे जैसे ऊपर सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी को कहे थे भाई मैंने दे दे मैंने किसी को देना है। तो इस तरह की जब छोटी हरकत कोई भी एक एमएलए लेवल का कैंडिडेट करता है तो नेचुरल जनता उसको दुत्कारने लग जाती है। और जो मेरे में लोगों ने दिखा अपना के सबसे जो एक नीति भी है और एक सोच भी है कि हमें भाई छोटी चीज़ें, जिस तरह मनोहर लाल जी ने एक नारा है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, भाई ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, हमारी तो वो पॉलिसी है भाई नहीं तो खाऊं और नहीं खाने दूं। उस पॉलिसी पे मैंने काम कराया है और लोगों ने एक महसूस कराया है, एक दूरदृष्टि है मेरे बुजुर्गों की, उनका हमारे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने देखा है कि भाई ये इस तरह का बंदा नहीं है, और जब उनको ये लगा है कि भाई ये इस तरह कमीशन खोरी में नहीं बढ़ता। एक दूसरा जो हमने देखा नेताओं में, जैसे बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जनता हमारी हमें चुन के बनाती है, तो मैं मानता हूँ कि उनका काम है और वो अपनी जगह ठीक है कि भाई वो कहेंगे भाई 20 लाख का काम कराओ। अब बहुत सारे नेता मैंने देखे कि भाई वहाँ जनता में ओटते लेते हैं 20 लाख का काम और फिर कराते नहीं 1 लाख का काम। मैं जब जाया करता लोगों में तो कई बार इसी कहानी बनाया करती, मेरे ताऊ बुजुर्ग नू कह देते बेटा 20 लाख का काम करा। भाई मुझे पता मेरा छोटा सा पद है और झूठ बोलने से लोग और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, तो मैं कहा करता देखता हूँ झूठ बोलवानी है तो 20 लाख का और सच बोलवानी है तो 5 लाख का। 5 लाख का कल हो जाएगा, 20 लाख की गारंटी नहीं। जब इस तरह के सच्चे नेता फील्ड में उतरेंगे और जब लोगों को ये महसूस होगा
कि भाई नहीं हो कमीशन खोरी में नहीं है और इसको कहीं 1 रुपये का कोई काला पैसा नहीं चाहिए, तो लोग अपने आप ही, आपने देखा होगा बहुत सारे गांवों में सरपंच ने लोग एमएलए बना दिए हैं, निर्दलीय एमएलए बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखता है कि ना भाई ये ईमानदार है और ये हमारे लिए काम करेगा, किसी के दबाव में नहीं रहेगा, काम करेगा, जो समाज का एक हित का काम है वो करेगा। तो भाई मेरे में भी कहीं ना कहीं देखा होगा जनता ने, आप पहुंचे हो, कोई ना कोई बात तैयार भी रही हो। हमने तो सोशल मीडिया पे खबरें सुनी थी, श्री राम लला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है तो 500 ट्रैक्टरों का काफिला उससे पहले आप निकाल चुके थे हल्के में, और रथ यात्रा निकाल चुके थे, शोभा यात्रा निकाल चुके थे। तो हम तो ये जानने आए हैं कि युद्धवीर भारद्वाज जी ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो पूरे उसमें हल्के में लेकर के चर्चित चेहरा है और टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। टिकट का तो मैंने बताया, अगर भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद देगी और उनके आशीर्वाद से 20 से 25 हज़ार वोटों से सीट निकलेगी। और जिस तरह मेरे बारे का मुझे पूरा समर्थन है, बारे के साथ दलाल बारे का है और साथ में जैसे चिल्लर चकारा का और 36 बरादरी का जो समर्थन है सीट निकालने का, तो मैं अपने आला कमान को और अधिकारियों को आश्वासन देता हूँ, अगर वो मुझे आशीर्वाद देंगे तो 25,000 से अपोजिट के एमएलए को हरा के और काम कराऊंगा। शहर की स्थिति आप देख रहे होगे, हैं? आप देख रहे हैं शहर की बुरा हाल हो रहा है, रोड टूटे पड़े हैं, पार्कें सड़ी हुई हैं, किसी स्टेडियम में चले जाओ, क्यों भाई ये तो जुआ छाती जाती रहते हैं, स्टेडियम सड़े पड़े हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या है? कौन है एमएलए आप बताओ? फिर किस बात का एमएलए बनना है? अपने घर रहो, किसी युवा साथी को या किसी ऐसे आदमी को, एनर्जेटिक आदमी को आने दो ना भाई, वो काम करे। यहाँ क्या हाल हो रहा है शहर का? अब कह सरकार, मनोहर लाल जी ने 113 करोड़ रुपए बहादुरगढ़ हल्के की जनता को दिए। ईब को जब एमएलए विधानसभा में जाके किते के मैं चिट्ठी पत्री देवेगा ही नहीं, कोई किते कोई आवाज़ नहीं उठा होगा कि भाई मेरे ये काम करा दो, मेरे हल्के का यो करा दो, जब तक कि मैं काम होंगे। क्योंकि देखो अधिकारियों के पास या किसी सीनियर नेतृत्व के पास जो हमारी डिमांडें जाती है तभी तो कुछ प्रोसेस के साथ काम होते हैं। यहाँ को एमएलए को ना, एमएलए तो डरे हैं, अगर थोड़ी सी नू सोचें हल्का सा हमने डिमांड ज़्यादा रख दी, भाई देखो क्या होता है, वो कहते हैं भाई रोए बना तो माँ भी दूध ना देती बच्चे को, जो जाकर उधर रोएंगे नहीं, कई बार चिल्लाना ही पड़ेगा और भाई कई बार थोड़ा अकड़ना भी पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत के मैं अकड़ेंगे कि मैं चिल्लाएंगे, जाके डिमांडें धरेंगे, जब तो ये काम होंगे। चलिए, आपको टिकट मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो बहादुरगढ़ हल्का बहुत पिछड़ गया था। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ने काफी बड़ी 20,000 के करीब की लीड ली थी। तो अब विधानसभा चुनाव में ऐसा कौन सा आप जादू करेंगे या किस तरह से आप मैनेज करेंगे जो आप 20-25 हजार वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, ऐसा क्या विजन है आपके पास, क्या योजना है, युद्धवीर चेयरमैन के दिमाग में क्या है बहादुरगढ़ के लिए कि आप जनता को वोट देने के लिए आप सहमत कर लेंगे? पहली बात तो जो हमने पीछे काम कराए और जो एक लोगों का विश्वास है, भाई पहला विश्वास तो यही है ना लोगों का, भाई साहब देखो काम कम ज़्यादा हो जाए कोई बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि देखो हम सैकड़ों काम देते हैं सरकार को, अधिकारियों को, मैं मानता हूँ सारे काम नहीं हो सकते, पर हमारी जनता को एक ये विश्वास दिखना चाहिए कि भाई जो यो काम देखा होगा ईमानदारी से देखा होगा, किसी लालच में नहीं देखा होगा। कई अब भाई एमएलए की बात करें तो काम भी उनके देखा हुआ है जो कमीशन पहले सेट हो जाए कि भाई मैं तेरा काम तो दियाऊँगा पर मैंने यो हिस्सा चाहिए। अब यो हिस्सा चाहिए तो फिर वे जो सार्वजनिक काम है ना वे नहीं बचते, वे सार्वजनिक काम जो बचते ही नहीं, फिर दो हिस्से वाले के हिसाब से काम हो गए। शहर में यार एक बात, अब एमएलए बनते हैं बड़ी एक कहीं कोई पार्क दिखा है आपके चंडीगढ़ को अलग तरह की ज़मीन है, ज़मीन तो ये उपजाऊ सारी ज़मीन, कहीं कोई शहर में पार्क नहीं। एक बहुत बढ़िया सुथरे सुथरे चौक बने शहर पर एंट्री में, बहुत सुथरे सुथरे चौक बने। आप हिसार साइड देखा मैंने, इतना बड़ा गेट लगा हुआ था, एक दिन मैंने महसूस कराया यार अगर हमारे को पार्टी आशीर्वाद दे या कोई ऐसा ओजस्वी नेता आड़े तो बने तो यार शहर में बढ़ते एक बड़ा सा चौक हो। भाई बहादुरगढ़ इंडस्ट्री में बढ़ने पर आपका स्वागत है, बढ़ते चौका पर फुहारे लग रहे हों, बच्चे स्टेडियम में जाएं तो बढ़िया पार्क पूरा बना हो, पानी की व्यवस्थाएं हों, रोडों की आप गाँव में चले जाओ, लाखों रुपए की ग्रांटें जाती हैं गाँवों में, लाखों रुपए की ग्रांटें। कोई पंचायत ये नहीं कह सकती पिछले प्लान में ग्रांटें नहीं गई। ये बढ़ जाओ कौन से गाँव में, पानी बढ़िया पड़ा है, सब अव्यवस्थित हो रहा है, गांवों में पार्क नहीं है, कुछ गांवों में छोड़ के खेल के बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं है, गलियों में पानी भरा पड़ा है। क्यों?
क्योंकि भाई नहीं तरीके से काम हो पा रहे। मैंने बताया ना, वही कमीशन वाला मुद्दा आ जाए है, तो मैं किसी पे ये नहीं कह रहा कि जैसे सारे भाई बहुत सारे अच्छे भी हैं, जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छे काम करा रहे हैं, पर हमें मौका दें तो भाई व्यवस्थित गलियां बननी चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए, एक तालाब होना चाहिए गांव में जो पानी सारा, उसमें सरकारें तो स्कीम लेके आई, अब और वो प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। भाई मैं जो बार बार कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी एमएलओ की इनकी दिक्कत रही है, कमीशन खोरी हुआ, कोई हिस्सेबाजी हुई, कुछ भी हो सकता है, खुली जो कह रहा हूँ। चलो, लोकसभा चुनाव परिणाम हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के संकेत भी हैं। 10 सीटें भाजपा के पास थी 2019 में और अब 5 सीटें रह गई हैं, और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के हरियाणा में एक लहर सी बन गई है। आप कितने सहमत हैं? हरियाणा मांगे हिसाब को लेकर के अन्य ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जो सीधे सीधे आम जनता को प्रभावित कर रहे हैं। पहली बात तो जो 8-8 हज़ार की पर्ची भरे थे ना, इससे लोग बहका लिए और कुछ नहीं है। भोली जनता थी वह बहका ली। कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर भीड़ लगी पड़ी, अरे 8,000 रुपये दे दो भाई, कड़ा है। जनता ने सारा पता लग चुका है, कुछ नहीं है। बाबू बैठा हुआ ऐसे ही हरियाणा में चक्री काटते घूम रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होया, दीपेंद्र होया। अब जब विधानसभा का इलेक्शन आएगा, आपसी कड़ है, कुछ नहीं है। 10 से 15 सीट आनी है, टोटल 60 से 75 सीट बीजेपी की आनी है, और बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बननी है। और इसका कारण ये देखो आप, मैं कल नारनौल से इतने बड़े बड़े रोड बने हुए हैं बीजेपी में, इतने काम हो रहे हैं। जब क्या होता है, हम थोड़ा जब बाहर की स्थिति सुधारते हैं ना, घर से बाहर की, मैं मानता हूँ थोड़ा अंदर साइड थोड़े काम हल्के रह गए होंगे, उसकी वजह है ना। उसके लिए किसको दोषी मानते हो आप? उसके लिए बने हुए एमएलए, ये 4 एमएलए है। आज झज्जर डिस्ट्रिक्ट में सब परेशान नाराज दिखते जा रहे भाई, ये रोड नहीं बन रहा झज्जर वाला। सरकार ने इसका टेंडर पास भी कर रखा है, पर इधर के जो अभी सीटिंग एमएलए बने हुए हैं, कहीं ना कहीं रोड अटका रहे हैं। आप ये देखो ना, सारे के गांव गुम्मा में क्यों नहीं काम हो रहे, क्यों? अगर ये चलो ठीक है, भी सरकार आ जाएगी, ईब कड़े सी डिमांड रख रखी है ना, ईब की तैसी जाकर विधानसभा में के हमारे काम करा दो काम। ईब भी तो एमएलए होंगे, भारतीय जनता पार्टी काम मना कर रही है। सीएम नायब जी बने हुए हैं, इतने अच्छे हैं कि बुला बुला के नू कह रहे भाई अपने काम करा लो। जब ये जाएंगे तब तो काम होंगे, पर इन कहते नू है कि यूँ शो करना है ना भाई, बीजेपी की सरकार है और काम ना हो रहे। अब इन बावड़ों को ये नहीं पता कि यार जनता तो ये देख रही है कि एमएलए तो आप हैं। आपने कड़े सी कोई बाइट दी विधानसभा में खड़े हो गए कि भाई आपने डिमांड रखी हो कि भाई मेरे ये काम करा दो, कोई भी भाई बता दो, ये इतने सैकड़ों युवा साथी बैठे, या भाद्रोड़ हल्के की बात करें तो कोई भी एक ही सा भाई बता दो जो भाई किसी ने बाइट देखी हो राजेंद्र जून जी की, भाई मेरे हल्के में ये काम करा दो, कितने भी किसी ने नहीं देखी। जब कोई जाकर मांगेगा ही नहीं तो काम कैसे होंगे? वो तो फिर भी सरकार लगी हुई है और कामों को करा रही है। चलिए, और मैं प्रधान जी मेरे साथ हैं, उनसे जान लेता हूँ। जी एक और भाई साहब, हम तो ये चाहते हैं कि हम सरकार से भी रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई हमारे बहादुरगढ़ हल्के को भी जो है, बहादुरगढ़ जो एरिया है विधानसभा है, इसको भी जिला बनाया जाए। एक ये प्रार्थना हो रहा है हमारी। चलिए, बहादुरगढ़ को जिला बनाया जाए, ये एक नई मांग उठी है युद्धवीर चेयरमैन के द्वारा कि बहादुरगढ़ को जिला बनाया जाए। प्रधान जी कितने सहमत हैं? बहादुरगढ़ में काम नहीं हुए, क्या कारण मानते हो? कारण ये है कि विपक्ष का जो एमएलए है उसके कारण इधर काम नहीं हुए। मेरा जज्जर रोड है, मेरा जज्जर रोड पे ही मेरा घर पड़ता है। जब भी मैं निकलता हूँ तो गोडो गोडो पानी खड़ा है, नालों की बिल्कुल सफाई नहीं है, ना कोई आगे अधिकारी देख रहा है मौके के ऊपर। कोई बहादुरगढ़ का जितना भ्रष्टाचार बहादुरगढ़ के अंदर फैला हुआ है, इतना कहीं धरती पर नहीं है। कोई भी काम हम खुद चेयरपर्सन के पास भी कही है हमने, भाई इस नालों को साफ करवा दो, वो भी नहीं हो रहे हैं। जज्जर रोड की हालत देख लो, दुनिया जा रही आ रही है, गाड़ी दे रही है। जज्जर रोड आज तक उसका टेंडर भी होया, वो टेंडर नु का नहीं पड़ा रह गया। क्यों? अगर इधर का जो एमएलए है वो नहीं आवाज उठाएगा विधानसभा में या नहीं आगे खड़ा होगा सीएम के पास, तो काम कहाँ से होंगे?